और चलिए, भोपाल से खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश से एचयूटी को जड़ से उखाड़ने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिमी की तरह ही एचयूटी को भी निस्तानाबूद कर देंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि मध्य प्रदेश में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों की कोर्ट से और रिमांड भी मांगेंगे। तो हैदराबाद से मिले इनपुट पर लगातार जांच एजेंसियां भी काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर कमाल पर एटीएस पर फोकस है और गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश और हैदराबाद से गिरफ्तार उज्बे तहरीर के 16 संदिग्ध आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी है। कई बड़े खुलासे पूछताछ में हुए हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उनसे बात करेंगे। सर, आज कोर्ट में पेशी है 16 की, आगे क्या कार्रवाई और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? सर, इन 16 में से 4 लोगों के लिए हमने अभी कहा है कि 4 को रिमांड पे लेने का कहा गया है। और उसके बाद में जो बिंदु हैं जांच के, उनको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे जैसी जैसी जानकारी मिलती जाएगी। खासतौर से इस मसले में बात करें तो जाकिर नाइक कनेक्शन भी देखने को मिला। डॉक्टर कमाल जो सबसे प्रमुख कड़ी थी, जिसके संपर्क में आने के बाद सौरभ से सलीम बना और सरगना का प्रमुख बना, तो उस एंगल पर किस प्रकार की जांच चल रही है? जांच ये सारे बिंदु जांच में शामिल है और इतना ही कहना मुनासिब है, चूंकि जांच को प्रभावित न हो और हमारी और जांच दोनों की सेहत के लिए ये अनुकूल है कि ये बहुत गूढ़ वैसी है, तो इसलिए नहीं। खासतौर से वो कम्युनिकेशन के लिए डार्क वेब नेट का यूज करते थे। चेतक या रॉकेट थ्रेम की बात करें, सीमा की बात करें, तो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते थे। इसलिए रायसेन के जंगल में और वहां सारी चीज हमारे रडार पे थी और पकड़े भी गए, कुछ कर भी नहीं पाए। एयर गन उनके पास से बरामद हुई, ऐसा माना जा रहा है, जो वो निशानेबाजी सीखते थे उससे। मैं क्या क्या बरामद हुआ है अभी कहना ठीक नहीं है। वो एयर गन के बहाने बाकी चीजें चालू कर दोगे आप। आने वाले समय में और देखा जाए कोई बड़ी कार्रवाई एटीएस कर सकती है, क्योंकि लमसम इनका जो नेक्सस है, चाहे हैदराबाद की बात हो, भोपाल की, जाकिर नाइक। हैदराबाद भी हम दोबारा जाके और तथ्यों की जांच हमारी एटीएस करेगी और बिल्कुल तह तक जाएंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। जैसे सिमी को किया, जैसे पीएफआई को किया, ऐसे इसको करेंगे। तो बिल्कुल एक बड़ा दावा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश से सिमी नेटवर्क को ध्वस्त किया है, वैसे ही एचयूटी आतंकी जो संदिग्ध आतंकी हैं, उनके गिरोह को भी मध्य प्रदेश सरकार नेस्तनाबूद करेगी। इसको लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार एटीएस की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने नए नए खुलासे इस पूरे मामले में देखने को मिले। कितनी तैयारियां थी और कितना भयानक वो मंजर करने की स्थिति में तैयारी कर रहे थे। आगे क्या कुछ और जानकारी है, और खास करके अगर बात करें रिमांड को लेकर, तो क्या अभी और आगे रिमांड बढ़ाने के लिए एटीएस आवेदन कर सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 16 आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, कह सकते हैं कि जो उनके मंसूबे हैं वो दिलाने वाले हैं। खासतौर से राजधानी भोपाल के 2 बड़े स्थान, रानी कमलापति या मोतीलाल स्टेडियम की बात करें, तो उनकी रैकी करते नजर आए थे। भोपाल के आसपास 3 अलग अलग फार्म हाउस में वो निशानेबाजी सीखते थे। उसमें अत्याधुनिक हथियारों के साथ वो देखा करते थे, प्लानिंग करते थे। ड्रोन से कहीं ना कहीं वो एक नक्शा बनाया करते थे, ड्रोन से मैपिंग की जाती थी। तो कई बड़े खुलासे इन एचयूटी आतंकियों से हो रहे हैं और यही कारण है कि अब सरकार लगातार बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। और खासतौर से जो 4 आतंकी हैं, जिसमें सलीम की बात हो या 3 अन्य साथी जो हैदराबाद से पकड़े गए, जो सलीम प्रमुख सरगना बताया जा रहा है, वो उन 4 को लेकर पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। आज आवेदन करेगी कोर्ट में पेशी के साथ ही। और माना जा रहा है कि हैदराबाद में कई बड़े इनपुट्स एटीएस को मिले और यही कारण है कि दोबारा मुख्य गृह मंत्री ने कहा है कि एक बार फिर से हैदराबाद जाने की तैयारी है। एटीएस 4 आतंकियों को लेकर कोर्ट में पेशी के बाद फिर हैदराबाद जाएगी। तो माना जा रहा है कि और भी कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं कि आखिर उनके कितने बड़े मंसूबे थे, उनके पीछे फंडिंग कहां से होती थी। माना जा रहा है कि कई फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के तहत उनके पास ट्रांजैक्शन होता था। तो ऐसे में बैंक अकाउंट की जांच भी की जा रही है कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन सी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी इस पूरे आतंकी गिरोह की थी। तो हर संभव हर एक बिंदु पर जांच बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से एटीएस पूछताछ कर रही है और आगे जिस तरह से सर्चिंग की जा रही है, उम्मीद है कि कुछ और चीजें निकलकर और तथ्य निकलकर सामने आएंगे। सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए।